जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाय या भैंस को बच्चा देने में 20 से 25 दिन रहते हैं तो आपने इसको कौन सी खुराक देनी है ताकि वो एक अच्छा हवाना बना सकें और बाद में मिल्किंग में आकर आपको एक अच्छा दूध दे सकें ताकि आपका फार्म जो है वो प्रॉफिट में जा सके। अगर आपके पास प्योर ब्रेड के एनिमल है तो वो तकरीबन जो है वो 40 से 50 लीटर जो है उसको दूध करना चाहिए। अगर सेकंड लैक्टेशन का है, अगर फर्स्ट लैक्टेशन का है तो उसे भी 40 प्लस करना चाहिए। और अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है तो उससे आपने जो है वो फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 30 लीटर जो दूध है वो लेना है। तो इसके लिए आपको कौन सी खुराक देनी पड़ेगी, आपका जब एनिमल को 20 से 25 दिन रहते होंगे बच्चा देने में, तो कौन सी खुराक देनी पड़ेगी ताकि वो एक अच्छा अड्डर बना सके, एक अच्छा हवाना बना सके और आपको दूध दे सके। तो सबसे पहले हम आपको अपने जानवर दिखा देते हैं। ये हमारे पास 4 जानवर इस वक्त क्लोजअप में है। ये पहले 3 जो जानवर हैं ये हमारे पास सेकंड लैक्टेशन के हैं और उसके बाद जो वो वाली हिपर है हमारे पास फर्स्ट टाइमर है। उसके 25 दिन रहते हैं अभी बच्चा देने में। और माशाल्लाह देखें आप उसकी हाइट देखें, उसके हवाना अभी बनाने का तरीका चेक करें आप। माशाल्लाह ये भी एक अच्छा हवाना बनाएगी इन जानवरों की तरह। और सबसे अहम बात उसकी जो आप का एंगल है वो देखें, अक्सर चेक करें इस एनिमल का। उसके बाद इसका अड्डर चेक करें। दूसरे जानवर पर आप आ जाए तो माशाल्लाह इसका भी हवाना देखेंगे। और इसको अभी जो है वो 10 दिन बच्चा देने में रहते हैं। तो इसको पिछले सीजन में जो है वो लंपी भी आई थी, लंपी स्किन डिजीज का जो आउटब्रेक आया था। उसके बाद तीसरा जो जानवर है हमारा, इसको आप दिखा दें। माशाल्लाह इसके 3 से 4 दिन रहते हैं अभी। और इसका अड्डर चेक करें आप, अड्डर की क्वालिटी चेक करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा ये वाला जो है जानवर है, ये हमारा ये वाली जो काऊ है, ये इंशाल्लाह इस लैक्टेशन में, इस सूबे में 50 प्लस पे जाएगी। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पर थोड़ी सी क्रॉस ब्रेड की हमारे पास गाय है। क्रॉस ब्रेड की हमारे पास गाय है। तो माशाल्लाह इसके 15 दिन रहते हैं और इसका भी अड्डर आप देख सकें। तो बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप देख सकें कि किस तरह के एनिमल तैयार किए हैं, हमने इनको कौन सी खुराक दी है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि हम इनको कौन सी खुराक दे रहे हैं। और आपने अपने जानवरों को जब तैयार करना है उन्हें के लिए तो आपने कौन सी खुराक देनी है। तो 3 हफ्ते का जो पीरियड होता है बच्चा देने से पहले उसे हम बोलते हैं क्लोजअप। तो क्लोजअप में आपने जो है बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले आपने अपने एनिमल को तैयार करना है। उसके लिए आपने अपने एनिमल को वंडा भी देना है और कुछ सप्लीमेंट भी देने हैं। उसकी हाउसिंग का भी आपने ख्याल रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री करना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो 5 से 6 केजी जो है वो वंडा लाजमी देना। अगर आपके पास प्योर ब्रेड है तो आपने 6 किलो वंडा देना है। और अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है तो आपने 4 से 5 किलो वंडा देना है। वनडे में आप जो है आपने राशन की जो सीपी रखनी है इनकी, वो 14% आपने सीपी रखनी है। और इसके साथ साथ आपने जो है वो एनर्जी भी इनकी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब एनिमल जो उसके लास्ट वाले 10 दिन होते हैं उसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसमें बच्चा जो है वो रोज़ाना का 1 किलो जो है वो वेट गेन करता है। तो इसके नतीजे में जो है वो एनिमल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो एनिमल ने जो लास्ट वाला उसका होता है ट्राइमेस्टर, उसमें जो है वो खुराक खाना भी कम कर देता है, क्योंकि उसका जो पेट होता है उसके अंदर बच्चा होता है। तो उससे उसका जो र्यूमन है उसका साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में जो र्यूमन का साइज़ होता है वो कम हो जाता है एनिमल का, क्योंकि बच्चा जो होता है अंदर उसने पुश किया होता है र्यूमन को। इसलिए हमने इनको ऐसी खुराक देनी है जिसके अंदर कम खाकर ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से हासिल कर सकें। आपने ऐसी खुराक इनकी डाइट में शामिल करनी है। तो इसमें हम आपको बता दें, आपने 5 किलो वंडा देना है। उसमें आप इस तरह कर लें, 2 किलो चोकर, 2 किलो आपने मक्की देनी है और 1 किलो कैनोला मील और साथ में आधा किलो आपने शीरा देना है। जिनके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है वो भी ये वाली डाइट दे सकते हैं, ये वाला वंडा दे सकते हैं। जिनके पास प्योर ब्रेड के एनिमल है उन्होंने भी यही सेम वंडा देना है, और लेकिन उन्होंने साथ जो है वो सप्लीमेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। जिनके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना भी करे तो चल जाता है, लेकिन जिनके पास प्योर ब्रेड के एनिमल है उन्होंने सप्लीमेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। सप्लीमेंट्स में हमारे पास एक तो आ जाता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें मार्केट में हमारे पास ग्लाइकोलिन के नाम से अवेलेबल है। उसके साथ साथ शुगर प्रो आप दे सकते हैं। इसके अलावा बाईपास फैट आपने 84% शामिल करनी है, ताकि इनका अगर किसी का BCS कमज़ोर है, BCS कम है किसी जानवर का, तो वो उसको इम्प्रूव कर सके। और इसके साथ साथ आपने DCP ऐड करना है, लेकिन DCP को आपने DCAD से आपने उसका कंपेयर करके फिर सेट करना है कि आपने DCP की कितनी मकदार उसमें शामिल करनी है। एनिमल ने बच्चा देना होता है तो उसके जो यूरिन है, पेशाब है, उसकी pH जो है वो एसिडिक होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपने pH चेक करके तो फिर आपने DCAD जो है वो उसका जो है वो आपने मकदार का तयन करना है कि आपने इसको 200 ग्राम देनी है या 250 ग्राम देनी है, उस हिसाब से आपने देनी है। और दूसरी सबसे अहम बात कि आपने क्लोजअप में नमक एनिमल को बिल्कुल नहीं देना, नमक बिल्कुल इनके आगे नहीं रखना, क्योंकि अगर आप नमक देंगे तो उससे जो है वो जानवर का हवाना जो है वो अड्डर
एडिमा की तरफ जाएगा तो वहाँ पर बल पड़ जाएगी, जिसे आप बल कहते हैं, वो पड़ जाएगी। तो ऐसा जो अडर होता है उससे जो है वो बाद में 10-15 दिन बाद उसका साइज भी कम हो जाता है और एनिमल जो है वो प्रॉपर आपको मिल्क भी नहीं दे सकता। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जानवर है, इनमें किसी भी जानवर को अभी तक अडर एडिमा जो है वो अडर एडिमा का कोई भी जानवर शिकार नहीं है इस वक्त। माशाल्लाह देखिए आप, प्योर अडर है दोनों का। वो आप जो हमारी तैयार हैं, एक 10 दिन रहते हैं और एक जो है वो 3 से 4 दिन रहते हैं। तो आप देखें जानवर के मतलब हवाने पे जो है वो किसी किस्म की सूजन नहीं है इस वक्त, कोई अडर एडिमा नहीं है, प्योर अडर है। आप करीब से करके एक दफ़ा इनको दिखा दें नाजरीन को, क्योंकि हमने अक्सर देखा है यूट्यूब पर बड़े बड़े चड्डे होते हैं लेकिन वो सारा अडर एडिमा होता है। उसमें जो है वो पानी की जो है छल्लें, इस तरह जिस तरह छल्लें चलती हैं पानी की, इस तरह का वो नज़र आता है आपको। लेकिन माशाल्लाह हमारे जानवरों का आप अडर चेक करें तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। और लास्ट पे हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ट्रांजिशन पीरियड या क्लोजअप में आपने अपने एनिमल की अच्छी तरह केयर ना की तो फिर आपको जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कीटोसिस, उसके साथ साथ मिल्क फीवर, एसिडोसिस का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपका कंसेप्शन रेट जो है वो भी कम होगा, आपका एनिमल जो है वो BCS लूज कर देगा। तो अगर आप अपने जानवरों को ये वाली डाइट देंगे जो हमने आपको खुराक बताई है तो इंशाल्लाह आपके जानवर भी बिल्कुल ऐसा ही हवाना बनाएंगे। अगर क्रॉस ब्रेड के आपके पास एनिमल है तो आपने ज़्यादा खर्चा नहीं करना। आपने जब उसके 25 दिन रह जाए बच्चा देने में, उसको जो है वो 4 से 5 किलोमीटर रोजाना देना है। इसके साथ साथ आप अगर तो आपका एनिमल कमज़ोर है, उसका BCS कम है, तो आप बाईपास फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वो भी आप बेशक ना करें, क्योंकि आपने प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट से काम करना होता है। तो प्रॉफिट के लिए आप अगर क्रॉस ब्रेड पर इतना खर्चा कर देंगे, उसको ग्लाइकोलिन भी दे देंगे, डीकैट भी दे देंगे, तो फिर जो है वो आप जो है वो लॉस की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।